दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। 2024 का चुनावी महासभा शुरू हो चुका है। नए नए प्रत्याशी और चुनावी रणनीति बनने लगी है। अगर बात करूं तिगांव विधानसभा की, तो तिगांव विधानसभा हरियाणा की एक अहम सीट मानी जाती है। यहां से राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहे हों या महेंद्र प्रताप, तिगांव विधानसभा एक ऐसी सीट है जो छोटे से नेता को बड़ा बना देती है। अगर बात तिगांव विधानसभा की समस्याओं की करें तो हरियाणा की सबसे गंभीर समस्याएं तिगांव विधानसभा में नजर आती हैं। आज मेरे साथ तिगांव विधानसभा से एक और नई शख्सियत जो दावा भर रहे हैं आने वाले चुनावों में चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं उस शख्सियत की, तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 में उन्होंने तिगांव विधानसभा से चुनाव लड़ा, अच्छी टक्कर के साथ, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव को फाइट किया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी की अहम सीट मानी जाती है और वो शख्सियत ना कि समाज में बल्कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी मजबूत और कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो आज मेरे साथ वही शख्सियत मौजूद है। आइए मुलाकात कराता हूँ। सबसे पहले गिरिराज शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्यपाल जी, धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इस लायक समझा, कद्दावर नेता बताया। देखिए, आपको बड़ा अनुभव है, पहले भी आपने चुनाव लड़ा है और तिगांव विधानसभा की समस्याओं से आप बखूबी वाकिफ हैं। सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जन्मदिन पर आपने घोषणा कर दी चुनाव लड़ने की, लेकिन आपको राजेश नागर जो तिगांव के विधायक मुझे बड़े खास माने जाते थे, समस्याओं से आप बखूबी वाकिफ हैं। सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जन्मदिन पर आपने घोषणा कर दी चुनाव लड़ने की, लेकिन आपको राजेश नागर जो तिगांव के विधायक मुझे बड़े खास माने जाते थे, आखिर ये दोस्ती कैसे चुनावों में रंग दिखाई, इसको समझाएंगे। सबसे पहले क्यों आप राजेश नागर को छोड़ रहे मैं कहता हूँ कि देखो, कब तक हम पीछे चलेंगे। हमेशा अब जब मैंने उनका साथ छोड़ा है तो जितनी भी समस्याएं थी वो समस्याएं सॉल्व नहीं कर पाई, तो मैं क्या करूँ। सवाल ये आता है कि अभी लोकसभा का टिकट क्लियर नहीं हुआ है, राजेश नागर लाइन में है। हो सकता था कि आप इंतजार करते, राजेश नागर को अगर लोकसभा टिकट मिलता, सीट खाली हो जाती, आपको आसानी से सीट मिल सकती थी। ये इतना जल्दी में लिया गया निर्णय, ऐसा क्यों? नहीं, बाद में कोई नहीं पूछता भाई जी। मैंने पहले भी उनका समर्थन किया, तो बाद में कोई नहीं पूछता। बाद में तो वही है कि हर आदमी जब चुनावी माहौल आता है तो वादे करता है, फिर बाद में भूल जाता है। उद्देश्य आपका चुनाव लड़ना है या क्षेत्र की समस्याओं को प्रकाशित करना है? मेरा उद्देश्य है, क्षेत्रीय जनता जो है बहुत परेशान है। नहर से कॉलोनियों का कोई भी विकास नहीं हो पाया। तो जब से मैं 15-20 साल से राजनीति में हूँ तो मुझे समस्याओं को लेकर इस वो है। हमेशा क्या होता है कि किसी भी कॉलोनी के अंदर आप जाओ, कहीं पे सड़कें नहीं हैं, कहीं पे गंदगी भरी हुई है। तो समस्याओं को लेकर ही मैंने इसलिए चुनाव मैदान में दोबारा करने का फैसला किया। आप बसपा के साथ भी रहे, बाद में खबर आई थी कि आप आम आदमी पार्टी में भी आपने काम किया। उस समय उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तिगांव से हो सकते हैं। उसके बाद फिर बीजेपी में आने का कारण क्या था? मैं बीएसपी में था, तो बीएसपी में किसी कारण बस मैंने सुप्रीमो से बोला कि भाई हम रोजाना चुनाव मैदान में जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, यदि आप एक बार नहीं आओगे तो हमें कौन पूछेगा। और उनके ना आने के कारण ही मैं चुनाव हारा। यदि वो यहाँ पे भी रेडी कर देती तो हम चुनाव जीत जाते। आम आदमी की बात है, आम आदमी का प्रत्याशी आया, उन्होंने ये कहा कि भाई सारा खर्चा ही तुम करो, सब चीज तुम करो, तो मैं कैसे उनके साथ जाता। मुझे कोई अपने आप को खराब तो होना नहीं था। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं एक बार बैठ के पब्लिकली आ नहीं रही, तो मैं अपने आप को खराब क्यों करूँ। बात समस्याओं की अगर करें, तिगांव विधानसभा में किन समस्याओं पे आप सबसे ज्यादा फोकस करना चाहेंगे? क्या ऐसी मजबूरियां हैं जो आपको अलग चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए मजबूर कर रही है? भाई हमारी कॉलोनियों को विकास ही नहीं हो पाया। आज रोड आप जाके देखो, सब रोड खुदे पड़े हैं। सब सारी समस्या कॉलोनियों में बहुत समस्या है। लेकिन विधायक जी के पास तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है कि वो लगातार उद्घाटन भी हो रहे हैं, लगातार काम भी चल रहे हैं, ऐसा उनका दावा। चलो तो 6 महीने रह गए, 6 महीने रह गए 4.5 साल में जो हुआ उस जनता के बीच में। अब तो 6 महीने रह चुके हैं, अब जनता देख रही है। अब मैं इस बात को क्या बताऊँ कि उन्होंने क्या विकास किया, क्या नहीं किया, तो जनता बताती है। आप हर फील्ड में जाते हो, हर कॉलोनी के अंदर जाते हो, जनता बताएगी इस बात को। वो कहते हैं कि हमने सीवेज लाइन का काम करवाया है, हमने सारी गलियां पहले बनवा दी थी, वो टूटी, इसलिए टूटी क्योंकि उनको सीवेज लाइन डालनी थी। अब सीवेज का काम चल रहा है, उसके बाद फिर दोबारा से गलियां बनेंगी, तो आप इंतजार कर सकते थे कुछ समय और। नहीं, अब मैं इंतजार नहीं करूँ। अब मेरा कोई इंतजार करने का मन नहीं है। मैंने 4.5 साल इंतजार कर लिया।
तो क्या अभी आप बीजेपी में हैं, बीजेपी में बने रहेंगे, बीजेपी से टिकट मांगेंगे या निर्दलीय दम भरेंगे? मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा हूँ और बीजेपी से कोई भी लोकसभा की टिकट लाएगा, चाहे वो कृष्ण पाल गुर्जर हो, राजेश नागर हो, विपुल गोयल हो, कोई भी हो, मैं उनके साथ जाऊंगा और बीजेपी से जरूर टिकट मांगूंगा। टिकट मिलती है तो चुनाव टिकट से लड़ूंगा, नहीं मिलती है जब भी मैं चुनाव लड़ूंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर लोकसभा में जो चुनाव होगा उसमें आप लोकसभा के प्रत्याशी के साथ रहेंगे और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब आप अलग से चुनाव लड़ेंगे? भाई मैं अभी तो बीजेपी के अंदर हूँ, तो बीजेपी के साथ रहूंगा ही रहूंगा, चाहे वो कोई सा टैक्सी आए, पार्टी हाईकमान का फैसला किसी को टिकट देगी मैं उसके साथ चलूंगा। और टिकट ही मांग रहा हूँ ना, ऐसी बात नहीं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, टिकट मांग रहा हूँ। और पिछली बार वादे भी हुए थे, ये तो वादे भाई हमारे बीच में बैठ के हुए थे सारे वादे, पर वो जब किसी चीज में खरे नहीं उतरे तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जब आपने बीजेपी को ज्वाइन किया तब आपके साथ कोई वादा किया गया था, क्या वादा किया गया? और वादे किए गए थे हमारे साथ में कि भाई देख लेंगे अगली बार आपको, ये बात नहीं। आपको आश्वासन मिला था कि अगली बार आपको विधानसभा हाँ, मुझे परवारी जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था इस बात का कि अगली बार आपको देखेंगे। तो अब आपको कैसे लगा कि अब आपको टिकट नहीं देंगे? क्या ऐसा लग रहा है आपको या वादे से मुकर? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा टिकट नहीं देंगे, मैं तो ये बात नहीं कह रहा टिकट नहीं देंगे, मैं टिकट मांग रहा हूँ और मैं बीजेपी के सिपाही हूँ, अभी बीजेपी का सिपाही हूँ, लोकसभा में बीजेपी के साथ रहूँगा। भाजपा की बात कर रहे हैं तो पूरे फरीदाबाद में दो बड़े गुट हैं, एक कृष्ण गुट है और एक राजेश नागर गुट बन गया है जिसमें विपुल गोयल उनके सहयोगी नजर आते हैं। तो कौन से गुट के साथ सहयोग करेंगे? भाई मैं तो कोई सा भी गुट टिकट लिया है, मैं बीजेपी के साथ हूँ। तो अब ये माना जाए कि गिरिराज शर्मा का एक और गुट नया तैयार होगा? नहीं, मेरा कोई गुट नहीं है, मैं बीजेपी के साथ हूँ, जो बीजेपी हाईकमान फैसला करेगा मैं उसके साथ हूँ। मैं हमेशा बीजेपी के साथ, मतलब जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है तो मेरे लिए कृष्ण पाल जी हों, चाहे विपुल गोयल जी हों, चाहे राजेश नागर जी हों, टिकट जो ले जाएगा उसके साथ जाऊँगा। माना ये जाता है कि तिगांव विधानसभा गुर्जर बहुल्य सीट है, इस पे आप ब्राह्मण चेहरा के तौर पर कैसे अपने आप को? पिछली बार मुझे बगला दिया गया था कि मुझे गुर्जरों के खिलाफ में बोलने का जो है, कुछ वहाँ से बीच से आए थे, बोला गया गुर्जर मेरे भाई हैं, मेरे लिए कोई मेरा वो नहीं है, हर समाज जो मेरे साथ है, चाहे वो गुर्जर है चाहे ब्राह्मण है, सब समाज मेरे साथ है। राजनीति जो होती है वो जातिगत आंकड़ों के आधार पर होती है, उसमें आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं अगर आप अपने आप को ब्राह्मण चेहरा के तौर पर पेश करते हैं? भाई जाति तो आप देख सकते हो, अब कोई भी कह सकता है कि गुर्जर ज्यादा है ब्राह्मण ज्यादा है, तो आप क्षेत्र में जाकर पता चले कौन बराबर है, हम सब बराबर है। बड़े समूह के साथ, यानी जो कल आपका जन्मदिन हुआ है, जन्मदिन पर भारी भीड़ के साथ आपने घोषणा की है, राजेश नागर का फोन नहीं आया आपके पास में कि भाई आपने ऐसी घोषणा क्यों कर दी? नहीं, आप बात कर लेते उनसे? नहीं, मेरे पास कोई फोन नहीं आया, ना कोई मेरे पास। दूसरे गुट से कोई फोन आया आपके पास कि आपने राजेश नागर से बगावत की है तो आप हमारे गुट का समर्थन नहीं? भाई नहीं मानते इस बात को, कोई नहीं, मेरे को अभी फोन क्यों करेंगे? अभी उन्हें लगा कि गिरिराज शर्मा शांत बैठा हुआ है, उनको ये महसूस हो रहा है कि गिरिराज शर्मा शांत बैठा हुआ है और चुनाव की कोई तैयारी नहीं कर रहा। मैंने तो कल डुगलू बचाया है, मैं चुनाव लड़ूंगा, हरा लड़ूंगा। अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है, चुनाव आप लड़ेंगे, बार बार ये बात कह रहे हैं, तो क्या अगर कोई और पार्टी आपको अगर मौका देती है चुनाव लड़ाने का तो क्या आप उसका साथ भी ले सकते हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी में जाऊँगा, फिर मैं आजाद चुनाव। कहा यह भी जा रहा है जैसा कि आपने अपने जन्मदिन पर घोषणा की कि आप पार्षद प्रत्याशी भी तैयार कर रहे हैं, तो क्या एक बड़ी रणनीति है कि आप पार्षद भी लड़ाएंगे और साथ साथ आप एमएलए का चुनाव? मेरा हर वार्ड से पार्षद तैयार है, मैंने हर वार्ड से बूथ कमेटी में काम किया हुआ है, मैं पिछले 20 साल से पब्लिक के बीच हूँ और पब्लिक के बीच रहता हूँ हमेशा। मैं कभी ये चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं हमेशा पब्लिक की सेवा में लगा रहता हूँ और जन समस्या सुलझाने में मैं हमेशा रहता हूँ। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे होंगे कि गाँव में जो आप देखते हैं समस्याओं को अगर आप देखें तो कौन से बड़े मुद्दों पर फोकस करें? सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी कॉलोनियों का। कॉलोनियों में हर सड़क टूटी हुई है, हर तरफ जो है कोई विकास का कार्य नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और आप 37 हो, अशोक हो, कोई भी हो, हर पार्क का बुरा हाल है। और जब पानी समस्या, बरसात में पानी समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इन समस्याओं को चुनाव। तो कह तो रहे हैं कि भाई समस्याओं के लिए अब तो हमने सीवेज की लाइन डाल दी है और सीवेज की लाइन डालने के बाद में एक बहुत बड़ा विकास हो जाएगा क्षेत्र का, तो क्या आपको नहीं लगता कि सीवेज की लाइन से और आप जब रोडें बनेंगी तो विकास दिखाई देगा? अब देखो ये उनके कहने की बात है, अब मुझे नहीं लगा 4.5 साल में नहीं किया तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो अब आपकी रणनीति जो होगी वो ये होगी कि आप निर्दलीय के तौर पर तैयारी करेंगे या भाजपा के साथ तैयारी करेंगे? नहीं, मैं अभी तो भाजपा के साथ ही तैयारी कर रहा हूँ और टिकट तो मैं लास्ट टाइम तक मांगूंगा, उसमें कोई बात नहीं। टिकट नहीं मिलेगा तब आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? चुनाव तो मैं लड़ूंगा, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। तो ये बगावत कहें या जन समर्थन कहें चलता है? मैं ये जन समर्थक है, क्योंकि मैं कभी भी जाता हूँ, चाहे वो थाना हो, बिजली बोर्ड हो, एमसीएफ ऑफिस हो,
मुझे बार बार फोन कराना पड़ता है, बार बार सारे काम कराने पड़ते हैं और फिर फोन उठाने बंद हो जाते हैं। तो मुझे मेरे साथ में समूह है और पब्लिक ने ही मुझे इस बात के लिए कहा है कि चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। क्या ऐसी कोई नाराजगी है राजेश नागर से आपकी कि आपको मान सम्मान नहीं मिला? कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं गिरिराज शर्मा नाराज हो गए हैं, कहीं सीट की लड़ाई है, कहीं उस पर मान सम्मान की लड़ाई? देखो, मान सम्मान है, ठीक है, विधायक है, वो हमारे क्षेत्र का विधायक है, मान सम्मान की कोई बात नहीं, इसमें समस्याओं को लेकर हमारा मतभेद है और कोई बात नहीं है। और दूसरा है कि अब देख लिया मैंने, मैं चुनाव लड़ूंगा। हर हाल में चुनाव लड़ने की तैयारी अगर राजेश नागर आके आपको मनाने की कोशिश करें? नहीं, मैं किसी के उससे कोई मतलब नहीं है, मानने से मानने कोई मतलब नहीं है। जो चुनाव की बात है, जो मैंने पब्लिकली बोल चुका, मैं पब्लिक को कह चुका, मैं तो अब इस बात से पीछे नहीं हटता। मैं जो बात बोलता हूँ पीछे नहीं हटता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ गिरिराज शर्मा, जिन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया है किसी भी कीमत पर चुनाव उनको लड़ना है। टिकट मांगेंगे, भाजपा से मांगेंगे, अगर टिकट मिलेगा तो ठीक है, अगर टिकट नहीं मिला तो भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सारे के सारे समीकरण लोकसभा टिकट के बाद, लोकसभा का प्रत्याशी तय हो जाएगा, उसके बाद राजनीति अलग तरह से मोड़ लेगी। हो सकता है राजेश नागर को टिकट मिले, हो सकता है विपुल नागर को टिकट मिले, उसके बाद एक नई रणनीति देखने को मिलेगी। फिलहाल गिरिराज शर्मा का कहना यही है कि किसी भी हाल में जनता की आवाज को उठाने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, मेरी लड़ाई चुनावी मुद्दों की है, मेरी लड़ाई जनता की समस्याओं को लेकर के। और जनता की समस्याओं पर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इसे नकारा नहीं जा सकता कि बड़ी समस्याएं हैं, वादे बहुत हुए हैं, बहुत सारे उद्घाटन हुए हैं, लेकिन काम दिखाई देता नहीं है। अब हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, अगला कदम गिरिराज शर्मा का क्या होगा, राजनीतिक उठापटक क्या होगी, इस सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। हर नजर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, तो देखते रहिए सत्य। नमस्कार।